प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार हम इस शॉर्ट वीडियो में मैं पास्टर प्रमोद शेर के आपका स्वागत करता हूँ। हम आज एक विषय की तरफ देखने जा रहे हैं और उस विषय का नाम है आपके तरफ से स्वर्ग और परमेश्वर काम में लगे हुए हैं। आपको स्वर्ग और परमेश्वर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, भले ही आप उसे जाने या ना पहचाने। आपको मालूम है कि आपके तरफ से परमेश्वर और पूरा स्वर्ग काम पर लगा हुआ है। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपके साथ कौन है, आपके पीछे कौन है। मैं एक अब्राहम के उदाहरण से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने अपने देश को छोड़कर वो देश देने के लिए कहा जिस देश में परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था, लेकिन अब्राहम को विश्वास का पिता ऐसा ही नहीं बोला गया है। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम शॉर्ट वीडियो लेकर मैं पास्टर प्रमोद शेर के आपके बीच में आया हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि इन छोटे छोटे वीडियो के साथ हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं पास्टर प्रमोद शेर के आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ रहा हूं। इस शॉर्ट वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में कैसे हम प्रभु में बढ़े। आज मेरा विषय है कि आपके तरफ से पूरा स्वर्ग और परमेश्वर काम पर लगा हुआ है, आपके साथ में वो खड़ा है, आपको स्वर्ग पूरा सपोर्ट कर रहा है, भले आप उसे जाने या ना पहचाने, लेकिन स्वर्ग आपका सपोर्ट कर रहा है। आपको मालूम है पूरा स्वर्ग आपके साइड में खड़ा हुआ है, पूरा परमेश्वर आपके साथ काम करने को तैयार है। आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हो, आपके पीछे कौन खड़ा है। अब्राहम को विश्वास का पिता ऐसा ही नहीं बोला गया है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे जो देश दूंगा उस देश में तुझे जाना है, अब्राहम उस देश को नहीं पहचानता था, नहीं जानता था, उस देश के विषय कुछ भी जानकारी उसके पास नहीं थी। लेकिन अब्राहम के पास एक चीज की बहुत अच्छे से जानकारी थी। अब्राहम उस देश को नहीं जानता था, अब्राहम कहाँ जा रहा है ये नहीं जानता था, लेकिन अब्राहम एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो किसके साथ जा रहा है। आज आपको भले आपकी परिस्थिति मालूम नहीं है क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन आज आपको एक बात जानने की जरूरत है कि उस परिस्थिति में आपके साथ कौन खड़ा है, आप किसके साथ खड़े हो। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको फिर एक बार स्ट्रांग रीति से बताना चाहता हूं। अब्राहम कहां जा रहा है वो नहीं जानता था, परंतु अब्राहम एक बात बहुत अच्छे से जानता था, वो किसके साथ जा रहा है। क्या आज आप जानते हो आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है? क्या आज आप जानते हो कि आपका परमेश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है? आज आपका भरोसा किस पर है? आपको मालूम है, अगर आप वचन पढ़ते हो तो एस्तर की किताब में मुर्दके के विषय में लिखा है। मुर्दके जो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास है, यहूदी जाति से है। उस यहूदी जाति को हामान नाम का व्यक्ति नाश करने पर था, क्योंकि यहूदी जातियों से वो नफरत करता था। मुर्दके एक परमेश्वर का भक्त के साथ धर्मी व्यक्ति था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हामान जब उसको नाश करने के लिए 50 हाथ का खंबा गाड़कर राजा से परमिशन लेने गया, उसी दिन, याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनने की आज आवश्यकता है, उसी दिन परमेश्वर ने राजा की नींद मिटा दी। उसी दिन राजा को नींद नहीं आई। जिस दिन परमिशन निकालने गया मुर्दके को लटकाने की, उसी दिन परमेश्वर काम पर लग गया। पूरा स्वर्ग मुर्दके को सपोर्ट करने लग गया। बाइबल ये बताती है कि जब एस्तर अध्याय, मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा, एस्तर 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद ऐसा लिखा है कि जब हामान मुर्दके को लटकाने की परमिशन और यहूदी जाति को नाश करने की परमिशन राजा से निकालने गया, उसी रात परमेश्वर ने राजा को नींद नहीं आने दी। राजा की नींद परमेश्वर ने खोल दी। उसको नींद नहीं आ रही थी,
उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला, जब स्वर्ग आपका सपोर्ट करता है तो चाहे आप लोग आपका सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आपके विषय लिखा हुआ परमेश्वर के पास मिलेगा। आपके शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए हैं वो ये जान पाएंगे कि ये प्रतिष्ठा का व्यक्ति है या लज्जा का व्यक्ति है। लिखा है, जब राजा अक्षय के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उसमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जवानों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। उसने मोर्दके ने प्रकट किया था और उसी रात वह इतिहास की पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? इधर हामान मोर्दके को मारने के लिए राजा से परमिशन निकालने गया, उधर परमेश्वर इतिहास की पुस्तक पढ़ाकर ठेठ एकदम सही वही वाक्य, वही पन्ना निकाल रहा था कि जिस पन्ने पे मोर्दके ने राजा की जान बचाने का वर्णन लिखा है। इसका मतलब आपको मालूम है? आप अनजान हो, लेकिन परमेश्वर आपकी जान बचाने के लिए, परमेश्वर आपके फेवर में होने के लिए, परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए दूसरे लोगों का, अधिकारी लोगों का और दूसरे लोगों का इस्तेमाल करता है। आपको ऐसा लगे कि मैं अकेला हूं, लेकिन चिंता मत करिए, स्वर्ग आपका सपोर्ट कर रहा है। लिखा क्या है? अगर आप लोग पढ़ते हो कि हामान आंख बंद करके, क्योंकि हामान को मालूम था राजा मेरी सुनेगा, क्योंकि हामान भी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, आंख बंद करके मुर्दकी की जान लेने पर तुला था, लेकिन परमेश्वर अपने काम में लगा था, स्वर्ग अपने काम में लगा था। वो राजा की आंखें खोल रहा था। हामान आंखें बंद करके मुर्दकी को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसी समय रात को आंखें खोल करके मुर्दकी की बड़ाई के विषय पढ़ा रहा है। याद रखिए, इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। याद रखना, वो आपके विषय सोया नहीं है मेरे प्रियो, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर कान लगा रहा है, वो सोया नहीं है। सोए तो हम लोग हैं कि हम उसकी योजनाओं पर ध्यान नहीं देते, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। लिखा क्या है? जिस खंबे पर मुर्दके को अपमान झेलना था, अब जैसे ही राजा के पास हामान पहुंचा तो राजा कहता है कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, हामान तू बता, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे वो कैसा। तो हामान अपने विषय सोचने लगा कि शायद मेरी प्रतिष्ठा करना चाह रहा है राजा। तो हामान ने और बढ़ चढ़ के उनको घोड़े ला, उनको रथ ला, उनको राजा का कपड़ा पहनाओ, उनको चौराहे में घुमाओ, उनके सामने दंडवत करने के लिए सैनिकों को रखो, लोगों को भी उनको दंडवत कराओ। ये और बढ़ चढ़ के ये अपने विषय सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर तो मुर्दके के विषय सोच रहा था कि मुर्दके को कैसा प्रतिष्ठा देना है। एक खंबा, एक प्रतिष्ठा। आप खंबे पर लटकाने के लिए नहीं हो, आपका परमेश्वर आपके लिए प्रतिष्ठा की बातें सोचता है। उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न कर, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते। याद रखना, प्रभु में आने के बाद आप लोहे के नहीं हो जाते हो, लेकिन आपके निर्णय आपको मजबूत कर देते हैं। आपके निर्णय जो कठिन परिस्थिति में आप लेते हो वो आपको मजबूत करते हैं। मसीह में आने के बाद में आप लोहे के नहीं हो जाते। फिर एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कई लोगों को गलत फहमी है कि मसीह में आने के बाद में ऐसा हो जाएगा, वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके निर्णय और प्रभु के साथ रिश्ते के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप पतरस के विषय में पढ़ते हो, पृथ्वी के काम में ऐसा लिखा है, जब राजा ने चेलों के ऊपर में हाथ डाले और देखा कि लोग खुश होते हैं चेलों को मारने से, बंदीगृह में डालने से, तो उसने चेलों के ऊपर हाथ डाले, पतरस के ऊपर हाथ डाला, बंदीगृह में डाल दिया ताकि उसको दूसरे दिन मरवा डाले। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से पतरस के लिए काम कर रही थी। परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से जागरूक था, स्वर्ग कलीसिया के माध्यम से पतरस के पीछे खड़ा था। बाइबल में ऐसा लिखा है, पृथ्वी के काम 12 अध्याय उसका 5 वचन में, पृथ्वी के काम 12 अध्याय उसके 5 वचन में। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और जब लौ लगाकर, अर्थात एकजुट होकर, एक मन होकर, एकता में जब आप प्रार्थना करते हो तो उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर को देना पड़ता है। लिखा क्या है? और जब वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बताती है वो परमेश्वर को काम पर आना पड़ा, उसके लिए काम करना पड़ा।
बंदी गृह में पतरस की रखवाली करना पड़ी अपने दूत को भेजकर। लिखा है, ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत गया और दरवाजे खोले, पतरस को बाहर निकाला। तब पतरस ने यह सोचकर, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए, मैं ये सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा टूट गई। उसके पीछे जब आप नहीं जानते हो, परमेश्वर आपकी चिंता करने लग जाता है, परमेश्वर आपके लिए काम करने लग जाता है। पौलुस सिलास के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो परमेश्वर के काम के लिए निकले, बड़े बड़े अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार प्रभु उनके जीवन के द्वारा कर रहे थे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि कुछ लोगों को नहीं जमा वो सारी चीजें, कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। प्रेरितों के काम में लिखा है कि जो लोग उन्हें पकड़ा, कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर बेतें मारी, उनको कोड़े मारे और बंदी गृह में डाल दिए। घाव से भरा हुआ शरीर लेकर वो पौलुस और सिलास घाव से भरा हुआ शरीर लेकर प्रभु की आराधना कर रहे थे। जो बेड़िया उनके हाथों में थी, अब वो उनके लिए खंजेरी बन गई थी, और फिर भी लोग सुन रहे थे और ये आराधना कर रहे थे। उस समय स्वर्ग को उनके लिए काम पर लगना पड़ा। जब आप निर्णय लेते हो प्रभु के साथ चलने के लिए, स्वर्ग को निर्णय लेना पड़ता है आपके साथ काम करने का। लिखा है, जब वे बेड़ियों से बंधे थे, अब वो जेल नहीं मानो साजो सामान के साथ आराधना करने का स्थान बन गया था। वहां परमेश्वर को काम पर लगना पड़ा, स्वर्गदूतों को काम पर लगना पड़ा, स्वर्ग को काम पर लगना पड़ा, भूकंप भेजना पड़ा। वहां लिखा क्या है परमेश्वर के वचन में, आप लोग जो पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने वहां भूकंप भेजकर उनको छुड़ा दिया, उनकी बेड़ियां तोड़ दिया। स्वर्ग आपके पीछे काम कर रहा है, आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन स्वर्ग काम कर रहा है। एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और घटना में लिखा है कि असुर का राजा, जब इजरायली राजा हिजकिय्याह पर इजराइल पर हमला करा, तो हिजकिय्याह की इतनी ताकत नहीं थी कि असुर का सामना कर सके। उसने असुर की अधीनता छोड़ दिया। उधर असुर उसको धमकियां भरा पत्र भेज रहा है। असुर का राजा, इजराइल के राजा हिजकिय्याह को नाश करने की योजना बना रहा है, और उधर हिजकिय्याह क्या कर रहा है? उधर हिजकिय्याह राजा उस धमकी भरे पत्र को परमेश्वर यहोवा पिता के मंदिर में, भवन में जाकर प्रभु को पढ़वा रहा है। बस उस पत्र को पढ़ते ही स्वर्ग एक्टिव हो गया। जब आप अपनी परिस्थितियां परमेश्वर के आगे बोल दोगे, परमेश्वर के आगे बखान करना शुरू कर दोगे, स्वर्ग एक्टिव हो जाएगा आपके लिए स्वर्गदूत एक्टिव हो जाएंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हिजकिय्याह राजा जो असुर को नहीं हरा सकता था, उसने एक काम किया। उस धमकी भरे पत्रों को परमेश्वर के आगे, दूसरा राजा 19 अध्याय 14 और 15 वचन, 14, 15, 16 वचन आप पढ़ सकते हो। इस पत्री ने हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसने यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से प्रार्थना की कि हे इजराइल के परमेश्वर, हे करूबों पर विराजने वाले, हे पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, सुन, अपनी आंखें खोल दे और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसके जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। अब कमाल, परमेश्वर ने आपने हाथ में ले लिया है। अब युद्ध हिजकिय्याह नहीं लड़ेगा, अब युद्ध स्वर्ग लड़ेगा। जब आप अपने जीवन को खाली कर देते हो प्रभु के आगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के आगे उंडेल देते हो, अब कमान परमेश्वर के हाथ में आ जाती है। आपको अपनी कमान परमेश्वर के हाथ में देना है, और जब आप दोगे, आप निश्चय परमेश्वर के अभिषेक में चलते हुए नजर आओगे। लिखा क्या है? उसी दिन 35 वचन में ऐसा लिखा है, उसी रात परमेश्वर ने कमान को हाथ में लेकर बिना युद्ध लड़े हिजकिय्याह राजा को जीत दिला दी। परमेश्वर ने एक दूत भेजा, स्वर्ग को काम पर लगा दिया, स्वर्गदूतों को काम पर लगा दिया।